इस दुनिया में कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मशहूर फ्रांसीसी साहित्यकार और विचारक विक्टर ह्यूगो को उद्धृत करते हुए ये बातें तब कही थीं जब वो देश के वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला भाषण दे रहे थे। ये कोई साधारण भाषण नहीं था, बल्कि ये भारत में नए युग के सूत्रपात का ऐलान था। इसके आर्किटेक्ट थे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। ये वो दौर था जब देश बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने की कगार पर था। महंगाई दर बेकाबू हो रही थी, रुपये की हालत खराब थी और देश दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे संकट की घड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका राजनीति से सीधे सीधे कभी कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन आर्थिक मामलों में जिसकी विद्वता का दुनिया लोहा मानती थी। नरसिम्हा राव ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया तो ज्यादातर लोग हैरान रह गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारत की तस्वीर बदल कर रख दी। यही वो वक्त था जब विकसित भारत की नींव पड़ी थी। मनमोहन सिंह ने देश के वित्त मंत्री के रूप में कई बड़े फैसले लिए और आर्थिक उदारीकरण का रास्ता चुना। उन्होंने टैक्स में कटौती, रुपये का अवमूल्यन और सरकारी कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। उनके इन फैसलों ने न केवल उद्योगों को प्रोत्साहित किया, बल्कि विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया, जो उस समय भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। तब से लेकर आज तक आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनने के बाद लगातार 2 बार 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान भी वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में लगे रहे। सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भी काफी काम किया। वे एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया और कई ऐतिहासिक फैसले लिए जिसका देश की तरक्की में बड़ा योगदान रहा, लेकिन कभी किसी चीज का श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। विनम्रता और शांत स्वभाव उनकी पहचान थी। यही वजह है कि 26 दिसंबर को जब उनकी मृत्यु का समाचार आया तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से शोक संदेश आने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने संदेश में कहा, उनका जाना राष्ट्र के रूप में हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और सुधारों के प्रति समर्पित नेता के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से सहज रिश्ता रखा, सबके लिए उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब उनसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अनेक विषयों पर खुले मन से चर्चा होती थी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व बहुत ही सादा और शांत था। वे कभी भी अत्यधिक बोलने वाले नेता नहीं रहे, बल्कि अपने कामों के माध्यम से अपनी बात रखने में विश्वास रखते थे। उनकी चुप्पी कई बार आलोचना का कारण भी बनी। दरअसल वो एक ऐसे नेता थे जो सामूहिक निर्णय प्रक्रिया में विश्वास रखते थे। चाहे वह गठबंधन सरकार को चलाना हो या विपक्षी दलों के साथ सहयोग की नीति अपनाने की बात हो, उन्होंने हमेशा सहमति और सामंजस्य का प्रयास किया। उनका प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल विशेष रूप से ऐतिहासिक साबित हुआ, जिसमें उन्होंने मनरेगा योजना, सूचना का अधिकार कानून यानी RTI और आधार कार्ड लाने जैसे कई फैसले लिए। उनकी विदेश नीति भी काफी सफल रही। भारत अमेरिका परमाणु समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था। इस समझौते ने भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी में वैश्विक शक्ति बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल विवादों में भी रहा। खासकर सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री भी कहा गया, परंतु इन सब के बीच उन पर किसी तरह के करप्शन का व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं लगा।
एक बार पत्रकारों ने जब उनसे विपक्ष के आरोपों को लेकर सवाल पूछा तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार होगा। आज दुनिया भर से आ रहे शोक संदेशों में वो उदारता स्पष्ट तौर से दिख रही है। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।